नमस्कार दोस्तों, कैंडल स्टिक सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल देखिए मेरे लिए बहुत इफेक्टिव है। मैंने बताया कि 4 कैंडल को मैं बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता हूं। हैमर, शूटिंग स्टार, ड्रैगन फ्लाई दोजी और ग्रेव स्टोन दोजी, ये 4 कैंडलों को मैं कभी भी छोड़ता नहीं हूँ अगर मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग बने तो। ध्यान रखना ये है ना कि सिर्फ मैं हैमर को ट्रेड नहीं करता हूँ। हैमर अगर मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग बनता है मैं उसे नहीं छोड़ता हूँ। हर हैमर को मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप बुलिश मार्केट में चल रहे हैं तो आप बुलिश कैंडल को फॉलो कीजिए। जैसे मार्केट में कुछ करेक्शन आता है, देखिए मार्केट वन वे तो चलेगा नहीं। बैंक निफ्टी मान लीजिए 300 पॉइंट गया तो वो 100 पॉइंट 150 पॉइंट का करेक्शन भी लेगा। उस करेक्शन में जब हैमर कैंडल बनेगी या कोई भी बुलिश कैंडल बनती है तो वहां पे वर्क करती है। मार्केट का ट्रेंड डाउन हो और डाउन ट्रेंड में आप जा जाके बुलिश कैंडल ढूंढोगे ना तो आप हमेशा ट्रैप होगे। मैं बार बार ये चीजें समझाता हूं कि मार्केट के ट्रेंड की साइड में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ट्रेंड की साइड का अगर आप कैंडल स्टिक ढूंढ रहे हो तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ना कि आप अगेंस्ट वाला। लेकिन रिटेलर का माइंडसेट ये होता है कि मार्केट बहुत बढ़ गया है, अब यहां से कुछ गिरेगा तो मैं गिरने वाली कैंडल को ढूंढता हूं, मैं बेरिश कैंडल ढूंढता हूं। आप लोग यहीं पे गलतियां करते हो। सबसे अच्छी चीज़ यही है कि मार्केट को उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड किया जाए। यानी हैमर कैंडल हम कब ढूंढते हैं, कहाँ पे ढूंढते हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। इसको बैंक निफ्टी में कैसे मैं फॉलो करता हूँ, निफ्टी में कैसे देखता हूँ और स्टॉक्स में इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, डेली चार्ट में क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारी बाकी कैंडल स्टिक की वीडियो नहीं देखी है तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो उस प्लेलिस्ट को जाकर भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस की, लाइव ट्रेडिंग की, बैंक निफ्टी ऑप्शन लर्निंग की और कैंडल स्टिक की, इन सबकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई, तो उसको जाकर के आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों जो हमारी कैंडल है वो है हैमर कैंडल। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूं कि कोई भी कैंडल अगर आप बुलिश कैंडल को फॉलो कर रहे हैं तो मार्केट का ट्रेंड देखिए। अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो उसमें अगर कोई करेक्शन होता है ना तो वहां पे बहुत अच्छा वर्क करती है। मान लीजिए ये मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, यहां से मार्केट करेक्ट हुआ और यहां पे आके हैमर कैंडल बनी और हैमर को आपने बाइंग किया तो ये हैमर अच्छा वर्क करेगी। ऐसा नहीं कि मार्केट का ट्रेंड ऐसा डाउन चल रहा है, डाउन ट्रेंड में आप आके यहाँ पे कहीं पे हैमर बार बार ढूंढ रहे हैं तो ये आपको फेल होगा, क्योंकि ट्रेंड की साइड में हमें जाना है। तो डाउन ट्रेंड में क्या करना है, आपको बेरिश कैंडल ढूंढनी है। अप ट्रेंड में किसी भी करेक्शन पे, किसी भी सपोर्ट के आसपास आपको यहाँ पे बुलिश कैंडल ढूंढनी है। तो आज की हमारी कैंडल है हैमर। अब हैमर पहले दिखती कैसी है, देखिए हैमर कैंडल इस तरह की कैंडल दिखेगी। कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ग्रीन बने रेड बने। अगर ग्रीन बनी है तो थोड़ा सा हमारा पॉजिटिव थिंकिंग हो जाता है, उसमें रेड बनती है तो थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट को हम देखते हैं तो ग्रीन और रेड में ही देखते हैं, तो अगर ग्रीन बनती है तो हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। बस ध्यान ये रखने का है कि ये ग्रीन बने या रेड बने, हमारे लिए दोनों ही एक तरीके से ही काम करेगी, एक ही तरीके से वर्क करेगी। तो यहाँ पे कलर का इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये ग्रीन बनी है तो अच्छा वर्क करेगी, रेड बनी है तो वर्क नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। हैमर कहाँ पे बननी चाहिए ध्यान रखिएगा। अगर आप बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, मैं अलग अलग बताता हूं तो चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए। अगर आप बैंक निफ्टी में अगर हैमर को देख रहे हैं तो हैमर बैंक निफ्टी में कम से कम 120 पॉइंट का करेक्शन होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 120 पॉइंट का करेक्शन और 8 कैंडल, ये दो इंपॉर्टेंट है। 8 कैंडल का ट्रेंड होना चाहिए। यानी मान के चलिए कि मार्केट ओपन हुआ, मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया और यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट किया, मार्केट यहाँ से गिरता है और यहाँ से गिरने के बाद ये 120 पॉइंट बैंक निफ्टी यहाँ पे गिरता है और यहाँ पे कहीं पे हैमर बनती है तो ये हैमर हमारे लिए वर्क करेगी। इस हैमर के ऊपर जैसे निकलेगा मैं बाइंग करूँगा। ये ध्यान रखिएगा, इस गिरावट में ये 8 कैंडल कम, देखिए टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों गिरना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ प्राइस वाइज गिर जाए, यानी एक कैंडल में ही 120 पॉइंट गिर के हैमर कैंडल बनाए उसे हम फॉलो नहीं करने वाले हैं। 8 कैंडल कम से कम यहाँ पे बननी चाहिए। 8 कैंडल के बाद अगर हैमर बनती है प्लस 120 पॉइंट, ये हो सकता है 120 की जगह 130 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए, ये चलेगा। लेकिन ये 100 पॉइंट पे नहीं फॉलो करना है, इसको हमें क्या करना है 120 पॉइंट पे ही फॉलो करना है। 120 पॉइंट कम से कम गिरावट होनी चाहिए और 8 कैंडल का ट्रेंड होना चाहिए और मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इंट्राडे ट्रेंड अप होना चाहिए, साइडवेज जो 1-2 दिन का ट्रेंड आप देखते हैं उसमें ये ट्रेंड अप होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि साइडवेज मार्केट में आप कंटिन्यू इसको ढूंढ रहे हैं, हैमर कहाँ बन रही है, बुलिश इनगल्फिंग कहाँ बन रही है, बेरिश इनगल्फिंग कहाँ बन रही है। पहले चार्ट देखो। मैं बार बार बोलता हूं जब तक आप बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट नहीं देखोगे ना आपको ट्रेंड समझ में नहीं आएगा। मार्केट अगर किसी रेंज के अंदर में फंसा हुआ है तो वो ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं करेगा, वहां पे बार बार आपके एसएल होंगे, तो उस जगह पे हमें चीज़ों को फॉलो ही नहीं करना। इस जगह हैमर बने, बुलिश इनगल्फिंग बने, बेरिश इनगल्फिंग बने, शूटिंग स्टार बने, कुछ भी बने, हमें फॉलो नहीं करना। मार्केट फॉलो कब करना है, जब ये रेंज से बाहर निकले। रेंज के बाहर निकल के जब वर्क करता है तो ये अच्छा वर्क करेगा। रेंज के बाहर जब निकलेगा और यहाँ पे करेक्शन होगा फिर मार्केट एक नई ट्रेंड में जाएगा, यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि जो बायर इस जगह पे बाइंग नहीं करते हैं वो वेट करते हैं किसी करेक्शन का, और किसी करेक्शन में कोई पैटर्न उनको मिलता है तो वहां पे ये घुसेंगे। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी में अगर आप फॉलो कर रहे हैं 5 मिनट के चार्ट पे हम देख रहे हैं इसको, तो 120 पॉइंट और 8 कैंडल कम से कम यहाँ पे बननी चाहिए, तभी हम बैंक निफ्टी में फॉलो करते हैं। निफ्टी में ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें
चीज़ें ऐसी बताऊंगा हैमर के बारे में जो आपने कभी भी किसी वीडियो में नहीं सुनी है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पहले देखते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि अभी आप लोग का लाइक और शेयर थोड़ा सा कम हो गया, तो लाइक और शेयर फटाफट कीजिए, जिससे मैं नेक्स्ट वीक में एक बैंक निफ्टी का बहुत अच्छा सेटअप बताने वाला हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी में क्या करना है, निफ्टी में हमें इसको देखना है कम से कम 60 पॉइंट का करेक्शन और 8 कैंडल 8 ही रखनी है, ध्यान रखिए कैंडल हमें 8 ही रखनी है। करेक्शन जो होगा वो 60 पॉइंट से कम का करेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी स्टॉक्स में इसे फॉलो कर रहे हैं हैमर को, तो स्टॉक्स में ये ध्यान रखिएगा कि 1% का करेक्शन, इसको परसेंटेज वाइज देख रहे हैं हम, ठीक है, तो 1% का करेक्शन यहाँ स्टॉक्स में होना चाहिए, मिनिमम 1% का करेक्शन होना चाहिए, चाहे वो स्टॉक 100 रुपये का हो या फिर वो स्टॉक 2000 का हो। 2000 का स्टॉक्स है तो मान के चलिए कि 20 पॉइंट कम से कम करेक्शन होना चाहिए। 100 रुपये का स्टॉक्स है तो मान के चलिए कि 1 रुपये करेक्शन होना चाहिए, लेकिन उस करेक्शन में भी 8 कैंडल बननी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग गलती क्या करते हो, आप लोग 5 कैंडल पे, कभी 3 कैंडल पे, कभी 7 कैंडल पे ढूंढना स्टार्ट कर देते हो। यही प्रॉब्लम है आप लोग की कि आप लोग रूल्स को प्रॉपर फॉलो नहीं करते हो। मेरा सेटअप मैं क्या बोलता हूँ, हैमर मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करती है, लेकिन कब वर्क करती है, जब ये हमारे रूल्स के हमारे अकॉर्डिंग बनती है। तब जैसे बैंक निफ्टी 120 पॉइंट से ज्यादा गिर गया और उसके बाद 8 कैंडल भी बनी है, बुलिश ट्रेंड भी है, ये 3 चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। आप लोग क्या करते हो, सिर्फ कैंडल ध्यान में रखते हो कि हाँ भाई हैमर बन गई है, अब ये ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कैंडल किस ट्रेंड में बन रही है, क्या हमारे रूल्स को वो फॉलो कर रही है, जो हमने एक कंडीशन बनाई। देखिए कंडीशन हम किस लिए बनाए हैं, अपने लिए बनाए हैं। अगर हम अपनी कंडीशन बना के खुद को फॉलो नहीं करेंगे तो मार्केट से आप किस तरह से बिलीव कर सकते हो कि मार्केट आपको पैसे देगा, क्योंकि आप अपनी ही बनाई हुई चीजों को बिलीव नहीं कर रहे हो, उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये भूल जाइएगा कि मार्केट आपको पैसे देगा। तो ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी में 120 पॉइंट, निफ्टी में कम से कम 60 पॉइंट और स्टॉक्स में 1% का करेक्शन होना चाहिए। बैंक निफ्टी में एक चीज और ध्यान रखना, बैंक निफ्टी में अगर हैमर मान लीजिए डेली चार्ट पे हम डाउन ट्रेंड में चलते जा रहे हैं, डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं और किसी दिन ओपनिंग में ही पहले 5 मिनट में ही अगर शूटिंग स्टार बनती है, ध्यान रखिए गैप डाउन के बाद एक अच्छा खासा, मान लीजिए कि अगर 200-250 पॉइंट का गैप डाउन होता है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट अभी पहले समझ लो, मार्केट का 2 कंडीशन में से फॉलो करनी है। अगर मार्केट का ट्रेंड अप है, मार्केट मान लीजिए कंटिन्यू ऊपर की साइड में धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है, ठीक है, सडनली किसी दिन गैप डाउन ओपन हो जाता है और गैप डाउन में पहली कैंडल ही अगर यहाँ पे हैमर कैंडल बनती है तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। ये ध्यान रखना, इस कैंडल को जनरली अगर ऐसी कैंडल बनती है 200-250 पॉइंट का गैप डाउन अप ट्रेंड में मिल गया तो मैं इस कैंडल को छोड़ता नहीं हूँ, भले ये एसएल हो जाए। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ऐसा नहीं हो कि ये 10 में से 10 बार चलेगी, ये आपको 7 से 8 बार चलेगी, लेकिन एक बार ध्यान रखो ना, अगर ये 2 बार नहीं, मैं बोलता हूं अगर ये 2 बार ऊपर की साइड में चल जाए, 8 बार आपका एसएल करे ना, तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि एसएल छोटे छोटे होते हैं। किसी भी कैंडल स्टिक पैटर्न में एसएल बहुत छोटे होते हैं और टारगेट कम से कम उसका 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे क्या है, जब भी ये गैप डाउन खुलेगा बुलिश मार्केट, ध्यान रखिएगा मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू, मान लीजिए मार्केट 2 दिन 3 दिन 4 दिन, या मार्केट ने कोई ब्रेकआउट किया, मान लो आज मार्केट ने कोई ब्रेकआउट करके बहुत अच्छा क्लोज कर दिया और कल गैप डाउन ओपन होता है और पहली 5 मिनट की कैंडल ही यहाँ पे हैमर कैंडल बनती है। ध्यान रखिए गैप डाउन 200 से 250 पॉइंट होना चाहिए। अब 50 पॉइंट में ढूंढने लगो तो गैप डाउन नहीं बोलेंगे हम। हमारे यहाँ पे जो गैप डाउन हम फॉलो कर रहे हैं वो गैप डाउन फॉलो कर रहे हैं 200 से 250 पॉइंट बुलिश ट्रेड में अगर खुलता है तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छा वर्क करता है, मार्केट को ये नए हाई की तरफ लेकर, नए हाई का मतलब आज का जो हाई ओपन हुआ उससे बाद धीरे धीरे करके ये नया हाई बनाते हुए चला जाएगा। यहीं पे बायर पहले 5 मिनट में ही यहाँ पे बायर बहुत तेजी से एक्टिवेट करते हैं कैंडल को, और कैंडल को जब एक्टिवेट होती है तो कैंडल बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाती है, यानी बायर का मूड पहले 5 मिनट में ही बजाता है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप होता है। जितने लोग भी मिस करते हैं वो लोग आते हैं। अब अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है, ध्यान रखिएगा मार्केट का ट्रेंड डाउन है और कंटिन्यू डाउन खुल रहा है, और डाउन में ही अगर मान लीजिए कंटिन्यू डाउन, मान लीजिए मार्केट 2 दिन 3 दिन से मार्केट कंटिन्यू डाउन है और डाउन में ही अगर ये 200-250 पॉइंट का ये खुलता है तो ये इस हैमर से ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। ध्यान रखो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन है और इस डाउन में भी अगर पहले 5 मिनट की कैंडल अगर गैप डाउन ओपन होती है, 200-250 पॉइंट गैप डाउन ओपन होती है और पहले 5 मिनट की कैंडल ही हैमर बनती है, तो ये इस हैमर यानी बुलिश वाले हैमर से ज़्यादा अच्छा वर्क करेगी जो बेरिश में हैमर कैंडल बनी है। यानी मार्केट का ट्रेंड बेरिश है लेकिन उसमें पहली 5 मिनट की कैंडल 200-250 पॉइंट गैप डाउन के बाद में हैमर कैंडल बनती है, तो ये उससे अच्छा वर्क करती है। क्यों, ये समझ लो, इसका लॉजिक समझ लो, क्योंकि 3 दिन 4 दिन से ये कंटिन्यू मार्केट गिरते हुए आ रहा है, सडनली यहाँ पे 200-250 पॉइंट मिला तो जो भी सेलर होंगे ना वो पहले एक बार प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ये कहीं ना कहीं जाके रेजिस्टेंस लेता है, जबकि ये हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर निकल जाता है। ये कैंडल एक्टिव होती है और एक्टिव के बाद जो मूवमेंट होता है ना, इसका जो 150-200 पॉइंट का मूवमेंट होगा ये इस कैंडल से फास्ट होगा। ध्यान रखने का, बुलिश कैंडल यानी बुलिश मार्केट में जो हैमर गैप डाउन में बनी है और बेरिश मार्केट में जो कैंडल हैमर बनी है गैप
गैप डाउन में। बेरिश मार्केट वाला जो 100, 150, 200 पॉइंट होता है वो बहुत फास्ट होता है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो ये मार्केट को बहुत तेजी से ऊपर लेके जाता है। यानी प्रॉफिट बुकिंग मतलब जिन्होंने शॉर्ट किया है वो शॉर्ट कवरिंग करते हैं तो मार्केट को 150, 200 पॉइंट बहुत तेजी से ऊपर लेके जाता है। फिर यहाँ पे आके फिर से सेलर एक्टिव होंगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड तो डाउन है तो सेलर तो एक्टिव होना है, लेकिन ये पहले 1 घंटे के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ध्यान रखिएगा, पहले 5 मिनट में अगर बेरिश मार्केट में बना तो ये बुलिश मार्केट से ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशन थी, वो कंडीशन आप लोग को यहाँ पे बता दी है। अब चलिए यहाँ पे इसके जो टारगेट होते हैं और स्टॉप लॉसेस कैसे हम फॉलो करते हैं उसको देख लेते हैं। पहले मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकाल देता हूँ, वीडियो को फटाफट लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए। अब मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू डाउन है, 8-9 कैंडल से मार्केट यहाँ पे गिरते हुए आ रहा है और यहाँ पे आके इसने हैमर कैंडल हमारे लिए बना दी, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हैमर कैंडल, कोशिश कीजिए कि अगर हैमर कैंडल का लो इस ट्रेंड का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। सबसे लोवेस्ट पॉइंट अगर हैमर कैंडल का ही लो है तो ये बहुत अच्छा है, और जैसे ही हैमर कैंडल के हाई को क्रॉस करेगी हम यहाँ पे बाइंग कर लेंगे। हैमर कैंडल के अगर बैंक निफ्टी फॉलो करते हो तो जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि कम से कम 15-20 पॉइंट नीचे का ही एसएल लगाना। अगर निफ्टी फॉलो करते हो तो कम से कम 7 से 10 पॉइंट नीचे का ही आप एसएल लगाना। स्टॉक्स फॉलो करते हो, मान लीजिए 1000 का स्टॉक्स है तो जो एसएल बन रहा होगा, मान लीजिए इसका एसएल बन रहा है 888 बन रहा, तो एसएल 888 ना लगा के 887 लगा दीजिए। बैंक निफ्टी अगर मान लीजिए 44,000 का आपका इस कैंडल का लो है तो आपका जो एसएल होगा वो 43,980 के आसपास आप लगा के रख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर जाएगा पहला जो टारगेट जो इसका निकल के आता है वो पहला टारगेट, बाकी सब में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है 0.77, लेकिन इसका टारगेट, पहला टारगेट आएगा आपका 0.88 का पहला टारगेट आएगा, और सेकेंड टारगेट जो आता है वो रहता है यहाँ पे 1.33। और ये क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो बैंक निफ्टी यहाँ से गिरा, मैं ये मान के चलता हूँ कि बैंक निफ्टी यहां से 120 पॉइंट से ज्यादा यहां पे बैंक निफ्टी गिरा, मान लेते 120 पॉइंट गिरा, तो जो पहला टारगेट निकल के आएगा ना वो 120 पॉइंट का 88%, यानी मान के चलो कि लगभग जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो लगभग 100 पॉइंट के आसपास का यहां पे पहला टारगेट होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर ये बुलिश मार्केट में बनता है तो ज़्यादातर कोशिश करता है ये जहाँ से गिरना स्टार्ट करता है, यानी जहाँ से इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट करता है ये उसके ऊपर ही चला जाता है, धीरे धीरे करके ये उसके ऊपर चला जाता है। लेकिन पहला टारगेट हम ऑलरेडी इसको पकड़ के चलते हैं 0.88 की, हम ये मान के चलते हैं कि ये जो जहाँ से गिरना स्टार्ट किया है हो सकता है ये रजिस्टेंस ले। अपने दिमाग में हमेशा ये चीज़ें रखने का, अगर उसी फ्लो में निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर फ्लो में नहीं निकला तो यहाँ पे आते आते हम कुछ प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, पहला 0.88, दूसरा 1.33, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा गिरने के हिसाब से। मान लीजिए अगर 100-200 पॉइंट गिरा हुआ है बैंक निफ्टी तो पहला टारगेट आपका क्या होगा, लगभग 160-165 पॉइंट का पहला टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा 200 अगर गिरा हुआ है तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100 पॉइंट या 150 पॉइंट ऊपर गया तो आप लॉस के लिए बैठे रहो। ध्यान रखिएगा कि कैंडल का जो लॉस होगा ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40 पॉइंट, 50 पॉइंट या 60 पॉइंट का बनता है। अगर 60 पॉइंट में एसएल में आपको 100 पॉइंट या 120 पॉइंट मिलते हैं तो उस ट्रेड को लॉस में नहीं जाने देना, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रॉफिट वाला ट्रेड अगर लॉस में गया ना तो फिर आप सक्सेसफुल ट्रेडर कभी नहीं बनते हो। तो ये ध्यान रखना, हमेशा प्रॉफिट को पकड़ के रखना है, प्रॉफिट को कैच करना है, प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए स्टॉप लॉस को लेके जाना है। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करते रहिएगा। अब चलिए मैं चार्ट पे कुछ चार्ट आप लोग को दिखाता हूँ निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, स्टॉक्स के, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। दोस्तों यहाँ पे मैंने लगा दिया है बैंक निफ्टी का, ये चार्ट है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का। देखिए बैंक निफ्टी कंटिन्यू यहाँ से गिरना स्टार्ट करता है और गिरते गिरते यहाँ पे आता है। और देखिए ये वाली जो कैंडल है ये हैमर कैंडल है, इसका लो यहाँ पे देखिए ये इसका लो लगा, यानी इसमें सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये हैमर कैंडल ही है, ठीक है। सबसे लोवेस्ट पॉइंट हैमर कैंडल है। ट्रेंड बुलिश है, डेली चार्ट पे जाकर के पहले हमेशा ट्रेंड को देखिएगा, ट्रेंड बुलिश है तो यहाँ पे हैमर बहुत अच्छा वर्क करेगी। जैसे हैमर ने अपने हाई को क्रॉस किया धीरे धीरे करके ये ऊपर की साइड में निकली और जहाँ से पहले गिरना स्टार्ट किया था उसके पास आए और उसके पास निकल के ये यहाँ पे जाके क्लोज करती है, इस लेवल के आसपास जाके बैंक निफ्टी ये क्लोज करता है इस डे में। तो ध्यान रखिएगा हैमर को पहले हर चीज़ में ना एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, ट्रेंड पहले फॉलो कीजिए। बहुत अच्छा अगर ट्रेंड मिल रहा है तो बहुत अच्छा वर्क करेगी, हमेशा ट्रेंड पहले फॉलो करना चाहिए। अगर आप ट्रेंड नहीं देखते हो तो यही आप लोग गलती करते हो। यहाँ पे देखो मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे नीचे की साइड में आता है, जो हमारी 7-8 कैंडलों का जो हमारा 7-8 कैंडलों का रूल है वो भी फॉलो करता है। और यहाँ पे हैमर कैंडल बनती है और हैमर कैंडल का ही लो सबसे लो यहाँ पे है। और देखिए धीरे धीरे करके ये कहाँ तक पहुँचती है, इस लेवल के आसपास तक यहाँ पे पहुँचती है और ये इस लेवल के ऊपर निकल जाती है, यानी पहला टारगेट हमारा 0.88 लगभग। आप लोग डरते क्या हो ना, आप लोग जब ये रेड कैंडल बनती है, एक रेड कैंडल बनती है तो डरते हो, या फिर क्या होती है आपने यहाँ पे बाइंग तो कर लिया है, यहाँ पे आप यहाँ का हाई भी देख लिया, एक रेड कैंडल भी नहीं, आप डर जाते हो। लेकिन जब बार बार जब
ये कब होता है ना, जब आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होता है, जब आप ओवर ट्रेड करते हो, जब आपकी पोजीशन साइजिंग बराबर नहीं होगी ना, तो आपको ग्रीन कैंडल में भी डर लगेगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं ग्रीन कैंडल में ही निकल जाते हैं, उसको भी फॉलो नहीं करते, मोमेंटम को फॉलो ही नहीं करना उनको। दोस्तों देखिए, जब ओवर ट्रेडिंग आप करेंगे तो आप कितना भी अच्छा सेटअप होगा ना, आपके लिए कभी भी वर्क नहीं करेगा। हमेशा आपके दिमाग में सिर्फ 5-10 पॉइंट लेके ही निकलना रहेगा, लेकिन जब लॉस होगा तो वो 50 पॉइंट तक आप रुके रहोगे। तो ओवर क्वांटिटी ट्रेड मत करो, पोजीशन साइजिंग पे ध्यान दो। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर निफ्टी देखिए कंटिन्यू निफ्टी नीचे की साइड में यहाँ पर आ रहा, हैमर कैंडल का लो बनाया और धीरे धीरे करके अगर आप देखेंगे तो इस हाई को ये क्रॉस करके ऊपर की साइड में निकल जा रहा। तो बिलीव करना पड़ेगा। देखिए अब ये यहाँ से जाके यहाँ पर भी आ रहा, तो देखिए टारगेट या स्टॉप लॉस, अगर इसका एसएल आप देखोगे, इस कैंडल का एसएल देखोगे तो कितना एसएल है मेरे, सॉरी निफ्टी का है, इस कैंडल का एसएल देखोगे तो कितना होगा, 20 से 30 पॉइंट का एसएल होगा। अगर 20 से 30 पॉइंट का एसएल के लिए भी नहीं रुक सकते हो तो फिर आप ट्रेडिंग छोड़ दो, क्योंकि जब तक एसएल को कंटिन्यू फॉलो नहीं करोगे ना, मुझे मालूम है ये 10 में से 7 बार आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन हो सकता है 10 में से ये 6 बार क्या हो, आपके बाइंग प्राइस के आसपास आए फिर ऊपर की साइड में निकले। तो क्या करते, इसी ट्रेड में आप लोग निकल जाते हो। छोटे प्रॉफिट में नहीं निकलना है, छोटे प्रॉफिट से अच्छा है कि हमारा छोटा लॉस ही हो जाए, ध्यान रखो इस चीज़ों का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी निफ्टी देखो ट्रेंड बहुत अच्छा है, यहाँ पर भी मिला हमें, इस जगह से गिरना स्टार्ट करता है, नीचे आता है, हैमर का ही लो सबसे लो है और वापस जहाँ से गिरता है उसके ऊपर जाके हम क्लोज करते हैं। तो चीज़ों को जब बिलीव करोगे ना तब ये दिखेंगी। लेकिन हमेशा सिर्फ हैमर को ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हैमर मेरी कंडीशन में बन रही है तो ट्रेड कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, ये मेरे लिए ना बाहुबली कैंडल है, बिल्कुल हैमर जो है, हैमर और शूटिंग स्टार, ये मेरे लिए बाहुबली कैंडल है। बुलिश साइड में हैमर और बेरिश साइड में शूटिंग स्टार, ये मेरे लिए बाहुबली कैंडल है, यानी बहुत अच्छा प्रॉफिट मुझे जनरेट करके देती है ये कैंडल। लेकिन जब मेरी रूल्स में होती है तभी मैं इसे ट्रेड भी करता हूँ। गलती से वापस बैंक निफ्टी वाला आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये स्टॉक्स में, ये स्टॉक्स में ऊपर की साइड में ओपन होकर नीचे की साइड में आया, यहाँ पे हैमर कैंडल बनती है और बहुत अच्छा यहाँ पे वर्क करती है। और ऊपर की साइड में देखिए एक शूटिंग स्टार कैंडल भी आपको दिख रही है। इस कैंडल को जरा ध्यान से, अच्छा ये कैंडल देखिए जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे अगर गैप डाउन, देखिए मार्केट यहाँ पे एक अच्छे ट्रेंड में होगा मार्केट ये, और यहाँ पे ये गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होके ये वापस ऊपर की साइड में जाके यहाँ पे हैमर कैंडल बना रहा है। और हैमर के बाद जैसे ही मार्केट निकला ये बहुत अच्छा वर्क किया, यहाँ पे ध्यान से देखिए बहुत अच्छा वर्क इसने किया हैमर के साइड में। यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी है, लेकिन मैं इस शूटिंग स्टार को इग्नोर करूँगा। क्यों इग्नोर करूँगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अगर बुलिश है ना, तो मैं यहाँ पे शूटिंग स्टार, अच्छी शूटिंग स्टार बनने के बाद में भी छोड़ दूंगा, या फिर बहुत छोटी क्वांटिटी ट्रेड करूँगा। अगर इसको मैं 100 क्वांटिटी ट्रेड करूँगा तो इसको मैं सिर्फ और सिर्फ 10 क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। तो इसलिए पोजीशन साइजिंग इंपॉर्टेंट है कि किस ट्रेंड में कितना ट्रेड करना है आपको। जो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे आप देख लीजिए, तो ये नेक्स्ट कैंडल जो हमारी है यहाँ पे ये है, ये भी हैमर कैंडल है। तो यहाँ पे इसको पहले मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी मार्केट कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है। देखिए ट्रेंड जितना अच्छा होगा ना, यहाँ पे एक भी बायर कहीं भी बायर कंट्रोल करते हुए नहीं दिख रहे। और जैसे यहाँ पे हैमर कैंडल बनी और यहाँ पे बायर ने कंट्रोल किया और धीरे धीरे पहले कहाँ पे लेके गई, ये पहले हमारे 0.88 वाले % के टारगेट के आसपास ले गए, फिर शायद ये मार्केट क्लोज हो गया, नेक्स्ट डे वापस ये ऊपर की साइड में गया। तो जब तक आप बिलीव नहीं करोगे ना, आपको ये चीज़ें दिखेंगे नहीं। ध्यान रखिएगा, ट्रेंड की साइड में बहुत अच्छा वर्क करती है, ठीक है। 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेंड के अगेंस्ट अगर ट्रेड कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा क्वांटिटी को 110 ट्रेड करना है। अगर आप बुलिश मार्केट में 100 क्वांटिटी लेते हो तो बेरिश मार्केट में अगर हैमर कैंडल बनती है तो सिर्फ और सिर्फ 10 क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी 120 पॉइंट का कम से कम करेक्शन होना चाहिए, निफ्टी में 60 पॉइंट का करेक्शन होना चाहिए और स्टॉक्स में कम से कम 1% का डाउनफॉल होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।